कभी आपने रात के सन्नाटे को इतना गहरा महसूस किया है कि लगता हो आवाज भी बोलने से डरती है? कभी किसी बंद स्कूल के पास से गुजरते हुए अचानक दिल भारी हो गया हो, बिना वजह? शायद वजह होती है। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। राघव ने 12 साल पहले शहर छोड़ दिया था। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ यादें होती हैं जो वक्त के साथ और तेज आवाज में बोलने लगती हैं। आज सुबह जब उसने चाय के साथ अखबार खोला तो एक छोटी सी खबर पर उसकी नजर अटक गई। पुराना सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल आज रात ध्वस्त किया जाएगा। उसके हाथ का कप कांप गया, चाय गिरते गिरते बची। वही स्कूल जहां हर घंटी के साथ उसका दिल तेज धड़कता था, और वही स्कूल जहां एक घंटी कभी नहीं बजी, अनन्या की घंटी। राघव पूरा दिन काम पर रहा, पर दिमाग वहीं अटका था। शाम ढलते ढलते उसे समझ आ गया, आज अगर वो वहां नहीं गया तो शायद कभी नहीं जा पाएगा। रात के 10:47। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स पानी में कांप रही थी। स्कूल का गेट देखकर राघव का सांस भर आया। जंग लगा बोर्ड, टूटा हुआ ताला और दीवारों पर बेलें, जैसे स्कूल जिंदा हो और सांस ले रहा हो। गेट खुला हुआ था, बहुत ज्यादा आसानी से, जैसे स्कूल ने पहचान लिया हो कि कौन आया है। अंदर कदम रखते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। डिंग डोंग, घंटी। राघव पीछे मुड़ गया। कोई नहीं, सिर्फ कॉरिडोर, लंबे अंधेरे कॉरिडोर जो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। उसके कदमों की आवाज एक अलग ही रिदम में गूंज रही थी, जैसे कोई और भी साथ साथ चल रहा हो। वॉल्स पर पुरानी फोटोज लगी थी, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे। एक फोटो पर उसकी नजर रुक गई। क्लास 7B। बीच में अनन्या, उसकी आंखें सीधा राघव को देख रही थी। राघव ने फोटो हटा दी, उसके हाथ कांप रहे थे। क्लास 7B का दरवाजा आधा खुला था। उस दिन भी ऐसे ही खुला था। जैसे ही वो अंदर गया, हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, लेट हो गए हो। राघव के कान बजने लगे। डेस्क पर अटेंडेंस रजिस्टर था, पेजेस खुद ब खुद पलट रहे थे, नाम एक एक करके, और फिर रुक गए। अनन्या वर्मा, प्रेजेंट। अचानक क्लास के दरवाजे बंद, खिड़कियों से हवा तेज हो गई, बेंच भरने लगे। बच्चे एक एक करके बैठ गए। उनके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं, सिर्फ खाली आंखें। घंटी फिर बजी। टीचर की कुर्सी के पास किसी के कदमों की आवाज आई। स्कूल यूनिफॉर्म, गीला दुपट्टा, गर्दन टेढ़ी। अनन्या, तुमने मुझे गिरते हुए क्यों नहीं पकड़ा राघव? उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही थी। राघव चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। तुमने सबको क्यों बोला? मैं भाग गई। ब्लैक बोर्ड पर लिखा उभर आया, सच बोलने का वक्त। राघव टूट गया। उसने बताया कैसे उसने धक्का दिया, कैसे वो चुप रहा, कैसे हर रात उसे सपने आते रहे। मैं डर गया था, उसने रोते हुए कहा। अनन्या उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। हम सब डर जाते हैं राघव, उसने कहा, पर हर कोई सच छुपाकर जिंदा नहीं रह सकता। घंटी धीरे धीरे बजने लगी, एक एक बेंच खाली होने लगी। अनन्या पीछे हटने लगी। कल जब स्कूल गिरेगा तो मैं भी चली जाऊंगी, पर तुम? उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक सच बाहर नहीं आता। राघव चीखा। अंधेरा। सुबह स्कूल के गेट पर राघव बेहोश मिला। पुलिस के पास उसे लिखा हुआ कन्फेशन मिला। केस खुला, सच सबके सामने आया। और जब बुलडोजर ने पहली दीवार गिराई तो क्लास 7B के ब्लैक बोर्ड पर आखिरी बार लिखा दिखा, अटेंडेंस कंप्लीट। आज भी लोग कहते हैं, जब रात को वहां से गुजरते हो और हवा अचानक ठंडी हो जाए तो याद रखना, कोई ना कोई अभी भी रोल कॉल ले रहा है, क्योंकि कुछ गलतियां और कुछ घंटियां कभी चुप नहीं होती। बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, रह जाती हैं।